भगवान का एक स्वभाव है, बहुत करुणामय स्वभाव है। जब हम अपने भोग की सामग्री अपने सुख के लिए मांगते हैं, तो ये पुकार थोड़ा विलंब से जाती है प्रभु के कान में। उसके लिए फिर आपको योग्यता दिखानी पड़ेगी। और अगर दूसरे सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, या किसी व्यक्ति के लिए, या पशु पक्षी के लिए भी, वो तत्काल बात होती है प्रभु से। इसमें इसमें बिल्कुल संशय नहीं। जब हम अपनी वासनाओं की पूर्ति की मांग रखते हैं, तो थोड़ा विलंब से बात होती है, क्योंकि इसमें अज्ञान से उसी जीव का पतन है जो अपने भोगों के लिए मांग। लेकिन जो देश के लिए और दूसरों के, उसको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ऋषि मुनि को परम पद मिलता है, ऐसे इस देश भक्त को भी, जो अपने देश को भगवान का स्वरूप मानकर और देश की प्रजा को भगवान की सेवा मानकर करता, उसको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं। उसकी वही गति होगी जो एक महात्मा की गति होती है। क्योंकि जैसे अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, और भगवान कह रहे तुम्हें युद्ध करना है। कह रहे ना, आताताई आतंकी दुष्टों को तुम विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं। संन्यास लेने की जरूरत नहीं, इन अधर्मियों का विनाश करो, और जो हमारे धर्म से चलने वाले असहाय जन हैं उनकी सहायता करो। अगर उनकी सहायता में प्राण भी चले जाते हैं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगुभाई। जो दूसरों के हित के लिए कोई भी पीड़ा उसे परास्त नहीं कर सकती। ये निज अनुभव, ये कहूं खगेशा। जैसे कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे कि मैं दूसरे की बात नहीं, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, कि यदि दूसरों के हित के लिए तुम्हारे मन में बात है, तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता। रोग शोक शाप ताप दारुण दुखहारी, कोई भी तुम्हें साप देकर नष्ट नहीं कर सकता। कोई रोग तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा परहित की भावना है। अगर परहित की भावना है, देखो दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, और डायलिसिस मैन की हालत क्या होती है वो तो जो उनके ऊपर बीतता है। लेकिन अगर ये कुछ प्रक्रिया आप देख रहे, 1:30 बजे रात्रि से यहाँ की दिनचर्या शुरू होती है, ये केवल इसी से है कि हमारे देश के प्राणी ये समझें कि विषय भोग अधर्म पूर्वक करने से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। तो मेरे अंदर उत्साह आ रहा है, मेरे अंदर बल आ रहा है, मैं आपसे बात करने के लायक सामर्थ्य पा रहा हूं। कौन दे रहा है? प्रभु दे रहे हैं। नहीं हालत तो, जिसे आप इतने बार शरीर की ऐसी अव्यवस्था, और इस पर भी आपका जोश कि हमारा देश सुखी रहे, हमारा देश ऐसे निर्विकार भाव से रहे कि परस्पर सुहृदता बढ़े, मित्रता बढ़े, भाईचारा बढ़े। ये छोटी छोटी जो मेड़े बीच में बन रहे हैं, ये सब हट जाएं। हम एक घर के जैसे परिवार के अलग अलग कमरों में रहते हैं, ऐसे क्यों नहीं रह सकते? एक बहुत बड़ा घर है, उसका नाम भारत है। ये जो अलग अलग प्रदेश और ये जिला बने हुए हैं, ये हमारे अलग अलग उसी बड़े घर के छोटे छोटे घर हैं। हम कोई भी कपड़ा धारण करें, कोई भी वेश धारण करें, हम एक ही के बच्चे हैं, दूसरे के नहीं हैं। हम सब भाई भाई हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, एक ही पिता की संतान। ऐसा क्यों नहीं समझते? कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए जैसे अपने शरीर का एक अंग कोई खराब होकर पूरे शरीर को नष्ट करना चाहे, तो उसे हम कटवा देते हैं। अपने शरीर का अंग अभी पता चल जाए यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा, तो राजी होकर पैसा देके कटवा देंगे, आप इसे काट दीजिए। एक व्यक्ति से अगर पूरा गांव नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला एक गांव से नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला से पूरा देश नष्ट हो रहा हो, तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं। तो ऐसे ही जो मलिन स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के हैं, और ये समझते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं, दूसरों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का विनाश करना, ये राक्षसी स्वभाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। इनको शासन में लेना ही धर्म है, इनको शासित करना, इनको दंड देना, यही धर्म है। अगर उसकी हिंसा नहीं होगी तो लाखों को मार देगा वो। हम देश और प्रजा और विश्व शांति के लिए ऐसे अधर्मियों पर शासन करें जो अपनी बात को समझते नहीं है, केवल अपनी मनमानी को धर्म मान करके दूसरों की हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को विनाश करना, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो,
जो पापी होते हैं, हिंसक होते हैं, राक्षसी होते हैं, वो किसी धर्म के नहीं होते। उनका केवल केवल दूसरों को दुख देना, भयभीत करना, आतंक मचाना स्वभाव होता है। वो किसी धर्मावलंबी नहीं। कोई भी आज तक आचार्य, कोई भी महापुरुष ऐसा किसी भी धर्म की रचना नहीं की जिसमें जो असहाय हैं, निर्बल हैं या जो निरपराधी हैं उनका विनाश किया जाए। नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये शासन के द्वारा ही काबू में किए जा सकते हैं। एक आदमी लाखों को पीड़ित कर रहा है, एक आदमी देश को भयभीत कर रहा है, ऐसा नहीं। और जो ऐसा सोचता है कि इनका, तो मानते हैं, जैसे आपने कहा कि कई बार अटैक हुआ है, मानते हैं ऐसा हो सकता है, पर वो विधान में ही होगा आपके लिए। आपके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब नष्ट हो रहा है। ऐसे बाल बांका नहीं हो सकता, ध्यान रखना। धर्म करने से जो पीड़ा प्राप्त होती है, धर्मात्माओं को सदा पीड़ा झेलनी पड़ी, इतिहास साक्षी आप देख लो। अब गुरुजनों को देख लो, गुरुवाणी में जो वर्णन देखो, गुरुजनों को कैसा अधर्मियों के प्रति और अपने धर्म के प्रति दोनों भाव को देखिए, तो भारी कष्ट को सहते हुए महापुरुषों ने धर्म की रक्षा की है। उनके शरीरों को भी कष्ट दिया गया है और उन शरीरों के कष्ट को सहा है, हंसते हंसते सहा है। तो जैसे आप चल रहे हैं, फिर ये कह दे कि अगर तुम ठीक कर रहे हो तो तुम्हें कष्ट क्यों है। जैसे कोई कह देना कि आप समझते हो कि मैं धर्म कर रहा हूं तो फिर आपका शरीर क्यों ठीक नहीं। तो बचपन से बाबा जी हैं, कभी चींटी को जानकारी से मारा हो ऐसा मुझे याद नहीं, दोनों किडनी खराब है। क्यों, अनंत जन्मों का हिसाब है, उसको पावन करके प्रभु हमें बुला रहे। पूरा कपड़ा मलिन था, धुलाई हो रही तो ऐसे जैसे धर्मात्मा पुरुष, देश रक्षक पुरुष है, उसके प्रति सोचे ना कि देखो ऐसा, तो ऐसा मत समझो मालिक वो पद देने जा रहा है उनको जहां तक तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। मतलब यहाँ का जितना पुरस्कार है वो यहीं रह जाएगा ना। एक पुरस्कार ऐसा है जो हमें पार कर देगा, वो गुरुवाणी, वो गुरु कृपा, वो भगवत कृपा। तो हमारा हृदय आपके साथ है, शरीर भले साथ ना हो। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, देश के लिए प्राण त्यागने के भी उत्साह रखते हैं। तो हमारा देश हमारे लिए भगवान है। जब हम ये किसी भी आर्मी के जवान को देखते हैं तो अंदर से हम उसे सल्यूट करते हैं, अंदर से उसे सर झुकाते हैं। प्यारे, हम बाबा जी बन करके धर्म के मार्ग में चल रहे हैं। तुम एक वीर बहादुर होकर कष्ट सहते हुए हमारे देश के लिए, हमारे लिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। कौन चाहता है ऐसा कि कम से कम एक बार एक दिन में सेवा की, लौट के अपने परिवार तो आ गए। ये आएगा कि नहीं आएगा उसको खुद विश्वास नहीं है कि पता नहीं किधर से गोली आके कहां से पार हो जाए। और वो रात दिन कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसा नहीं। बहुत सुंदर इनकी साधना है, हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमें जब कोई देशभक्त मिलता है, जब आपको बताया कि देशभक्त है, तो हमारा हृदय, हम भले खड़े नहीं हो पाए रोग के कारण, लेकिन हृदय से खड़े होकर स्वागत किया है कि हम अपने देशभक्त को प्रणाम करते हैं। जैसे हम भगवान के भक्त महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, ऐसे हम अपने देश के भक्तों को प्रणाम करते हैं जो हमारे देश का मंगल सोचे, हमारे देशवासियों का मंगल सोचे। वो हमारा हृदय है और उसे आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। जब कह रहे हैं कि हृदय ही साथ है, तो आशीर्वाद क्या चीज होता है। हृदय ही साथ है। बिल्कुल आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए और निशोक रहिए।